हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, सी टेट की सीरीज़ में दोस्तों आज का हमारा पाँचवा लेक्चर है। इसके पहले दोस्तों मैं 4 वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे फ्रेंड्स तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। आज हम पढ़ने वाले हैं जो सी टेट में यहाँ से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा से ही पूछे जाते हैं कि किस राज्य में कौन से किस प्रकार के मकान होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं और आगे बनने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब के बगल में फ्रेंड्स एक बेल आइकन होती है, उसे भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आज आप तक पहुंचे। यदि फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लोगों को तक, अपने दोस्तों तक, भाइयों तक शेयर करना जो भी सी टेट की तैयारी करते हैं या किसी भी टेट एग्जाम्स की। लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स की वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बात करने वाले हैं सबसे पहले हम असम राज्य की। दोस्तों, टाइप्स ऑफ हाउसेस, यहाँ से फ्रेंड्स 1 या 2 क्वेश्चन, यदि आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन भी देखेंगे इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों हमेशा ही हर सी टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है असम के मकान, यानी दोस्तों असम के राज्य में किस प्रकार के मकान होते हैं। दोस्तों, विशेषता दे दी जाएगी कि विशेषता ये है और एक विशेषता किस राज्य के मकानों में होती है। तो उसका आंसर आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे आप पढ़ेंगे। हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। एक घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये विशेषताएं किस राज्य की हैं, किस राज्य के मकान की हैं, तो पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर होगा असम। दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर असम के जो मकान बनाए जाते हैं इनकी लगभग दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो लगभग ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हाउसेस ऑफ मनाली। मनाली दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और पहाड़ी इलाका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोस्तों यहाँ पर ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती है। यदि मनाली के मकान की विशेषता पूछी जाए तो वो है मनाली, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ पर भी बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं लकड़ी का मकान है नेक्स्ट वाला। फर्स्ट है पत्थर का मकान। इनकी छत ढालू होती है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है जिससे बर्फ़ सीधे छत पर ना रुक कर नीचे गिर जाए। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेह के मकान। दोस्तों, लेह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख हमारा यूनियन टेरेटरी बन गया है। लद्दाख हाउसेस ऑफ लेह। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। कई बार दोस्तों एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से, याद रखिएगा। सभी दोस्तों जितने भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाने वाला हूँ सभी यहाँ से हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो याद रखिएगा। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। छतें समतल होती हैं। दोस्तों, लेह में मकान की निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। दोस्तों, दो मंजिल के मकान बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल में दोस्तों यहाँ पर एक पशुओं को रखते हैं। ऊपर वाली मंजिल में खुद रहते हैं और छतें क्या होती हैं दोस्तों, समतल होती हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं। लेह में मकान में छत का घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती हैं क्योंकि ठंडक में भी ये नहीं मिलती वहाँ पर। दोस्तों, जब सर्दी का सीजन आ जाता है वहाँ पर शीत ऋतु स्टार्ट होती है तो यहाँ पर दोस्तों फल सब्जियाँ आदि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है दोस्तों कि वहाँ पर उगाई नहीं जा सकती। इसलिए सुखा कर छत में दोस्तों ये शीत ऋतु के लिए दोस्तों अपना सभी ये सुखा कर रख लेते हैं जिससे यहाँ पर आसानी से पाया जा सके। नेक्स्ट, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। दोस्तों, जैसे गर्मियों में ये ऊपर की मंजिल में रहते हैं, जब सर्दियों में नीचे की मंजिल में आ जाते हैं। यहाँ पर कोई खिड़की नहीं होती जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं जो कि इन्हें ठंड से बचाते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेट्स की ओर कि उन स्टेट्स में उनके मकानों की क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है राजस्थान के मकान से, हाउसेस ऑफ राजस्थान। हमारे यहाँ बहुत बारिश कम होती है दोस्तों, बहुत कम बारिश होती है और खूब गर्मी पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर मरुस्थलीय एरिया है, जैसे कि यहाँ पाकिस्तान बॉर्डर और राजस्थान की बॉर्डर मिलती है दोस्तों, अजमेर, जैसलमेर। और दोस्तों यहाँ पर
एंड गंगानगर ज़िले जो दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी ज़िले हैं राजस्थान के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत कम बारिश होती है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ विशेषता पूछी जाए तो यहाँ पर है विशेषताएँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। एंड छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, जैसा कि आप इमेजेस में भी देख सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट राज्य है कश्मीर। कश्मीर के मकान दोस्तों, हम लेह के मकान पढ़ चुके हैं, मनाली के मकान पढ़ चुके हैं, असम के मकान पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के मकान भी हम पढ़ चुके हैं। कश्मीर में दोस्तों, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। दोस्तों ये शिकारा जैसे झील है कोई, यहाँ पर झीलों में प्रयोग की जाती है शिकारा टूरिस्ट और हाउस बोट टूरिस्ट को घुमाने के लिए। दोस्तों ये नेक्स्ट वाली है हाउस बोट। यहाँ पर दोस्तों जैसे भी टूरिज्म में जाते हैं लोग, पर्यटक, इन्हें घुमाया जाता है यहाँ की झीलों में। हाउस बोट की विशेषता है कि हाउस बोट 80 फुट तक की लंबाई के होते हैं और 8 से 9 फुट की चौड़ाई होती है। किसकी? हाउस बोट की। तो ये पूछा जाए कि हाउस बोट कहाँ पर होते हैं, तो कश्मीर में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। डल लेक और झेलम नदी दोनों श्रीनगर में हैं। दोस्तों कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी। डल झील पूछा जाए, लेक का अर्थ हिंदी में होता है झील, तो डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। झेलम नदी भी यहीं पर बहती है दोस्तों, सिंधु नदी की सहायक नदी है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। दोस्तों यदि पूछा जाए कि हाउस बोट में डिजाइन को क्या कहा जाता है, तो खत्म बंद कहा जाता है। कश्मीर में मकान की खिड़कियों में बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं इमेजेस में आप, जो खिड़कियां होती हैं वो मकान की बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें डब कहते हैं। यदि पूछा जाए आपसे तो आप याद रखिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेट्स की ओर। दिल्ली। दोस्तों दिल्ली के मकान जैसा कि आप भी जानते हैं हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली। तो यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची दोस्तों बाइलिंगुअली मकान होते हैं दोस्तों। यहाँ पर फ्लोर बाई फ्लोर 20-20 फ्लोर्स के भी मकान होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। तो जो आप इमेजेस में देख सकते हैं दोस्तों, हमारे इंडिया की इस कैपिटल भी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी वगैरह भी हैं और दोस्तों ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और ऊंचे ऊंचे मकान भी हैं। यहाँ से दोस्तों पूछा नहीं गया है दिल्ली से क्वेश्चंस, बट पूछा जाए तो क्या नॉर्मल क्वेश्चन से दोस्तों, तो अधिकतर अभी तक नहीं पूछा गया। दोस्तों बकरवाल लोगों के मकान। दोस्तों एमपीटेट 2011 में क्वेश्चन यहाँ से बना था, बकरवाल लोग रहते कहाँ पर हैं। तो दोस्तों बकरवाल लोग एक पहाड़ी इलाका में रहते हैं। बकरवाल लोग लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये बकरियाँ चराते हैं। दोस्तों बकरियाँ, ये बकरवाल लोग कहाँ पर रहते हैं, तो पहाड़ी इलाका में। क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चंस कई बार बन चुका है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है दोस्तों। पूछा गया क्वेश्चन है कि कच्चे घरों में दोस्तों गोबर से ज़मीन की पुताई क्यों की जाती है। क्वेश्चंस पूछा गया है, अभी आगे मैं क्वेश्चंस लेके भी आया हूँ जो आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए दोस्तों कच्चे मकानों में गोबर से पुताई की जाती है, क्योंकि कीड़ा नहीं लगता। नेक्स्ट है दोस्तों, सोहना गांव हरियाणा राज्य में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन सभी बन चुके हैं। एंड है नेक्स्ट दोस्तों, डेरा गाजी खान। डेरा यहाँ से डिलीट हो गया है दोस्तों। तो डेरा गाजी खान कहाँ है? पाकिस्तान में। एक ये वाला दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में बन चुका है। एक क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन से एक, कि बर्फ़ से बने मकानों को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इमेजेस में कितने मकान बर्फ़ से बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ विशेषता होती है कि अंदर दोस्तों गर्मी लगती है, क्योंकि अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा सकती। तो इग्लू कहते हैं दोस्तों उन मकानों को जो बर्फ़ से बने होते हैं। तो दोस्तों थ्योरी सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की ओर। दोस्तों यदि आपने थ्योरी सेक्शन अच्छे से डिस्कस किया है मेरे साथ में, तो आप क्वेश्चंस के आंसर भी डेफिनेटली लगा पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया जो मैं पूछा था अभी। तो दोस्तों क्यों लीपा जाता है? क्योंकि कीटों को दूर रखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स स्टेट से। नीचे दिए गया पैराग्राफ पढ़िए, किस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है।
दोस्तों एक छात्र कहता है, मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। 10 से 12 फीट का मतलब होता है दोस्तों मीटर में 3 से 3.5 मीटर। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। एक घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। जब दोस्तों मैंने असम राज्य के मकान पढ़ाए थे आपको, तो वहाँ पर मैंने सभी विशेषताएं बताई थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 10 से 12 फुट ऊंचे मकान होते हैं धरती से, ये अंदर से भी लकड़ी से होते हैं। तो यह गांव कहाँ होना चाहिए? असम में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है, यह किस राज्य में लोकप्रिय है? दोस्तों मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है थोड़ा सा, इसलिए मैं पिछली क्लासेस भी 1-2 दिन नहीं लिया था। अब डेली कंटिन्यू क्लासेस होंगी, तो दोस्तों डेली क्लासेस लेके आऊँगा मैं सीटेट के लिए। जीडी की भी क्लासेस अब कंटिन्यू होने वाली हैं। दोस्तों कहवा कहाँ पर है? तो कश्मीर में है कहवा। दोस्तों एक पेय पदार्थ होता है एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। इस क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? जब मैंने राजस्थान के मकान डिस्कस करा रहा था दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर पक्के मकान नहीं बनाए जाते। पक्के मकान बनाएंगे तो और ज़्यादा गर्मी होगी फ्रेंड्स, इसलिए मिट्टी की दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, जिससे मिट्टी ठंडक देती है। और कटीली झाड़ियाँ डाली जाती हैं छत छत के रूप में दोस्तों, वहाँ से भी इन्हें ठंडक महसूस होती है, इसलिए इन्हें राजस्थान में बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स वो सभी याद रखिएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध डल झील किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है? तो मैंने जब बताया था आपको कश्मीर के मकान, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था कि डल झील और कौन सी एक नदी बताया था मैंने, झेलम नदी। कहाँ पर है दोस्तों? तो कश्मीर में, श्रीनगर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 रहा, प्रसिद्ध चार चिनार स्थित है। दोस्तों चार चिनार कहाँ स्थित है? डल झील में। दोस्तों आपने देखा होगा, मैं इमेजेस नहीं लगा पाया हूँ मैं कि डल झील में, एक डल झील में चार मीनार दोस्तों अलग है, चार चिनार अलग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और जो चार चिनार है दोस्तों वो डल झील के बीच में ही स्थित है। तो चार मीनार पूछा जाए आपसे तो वो है हैदराबाद में, और चार चिनार पूछा जाए तो वो है डल झील में। तो याद रखिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड से, शिकारा टूरिस्ट को घुमाने हेतु किस राज्य में प्रयोग होती है? मैंने जब कश्मीर में बताया था दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शिकारा और हाउस बोट दोस्तों 80 फुट तक लंबे होते हैं हाउस बोट, और 8 से 9 फुट उनकी चौड़ाई होती है। शिकारा टूरिज्म में पर्यटकों को घुमाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, जो कि कहाँ पर यूज करते हैं? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों मैंने आपको घरों के प्रकार सभी जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपको कंप्लीटली डिस्कस करा दिया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।